नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना है कि वो लोग, वो दोस्त जिनके पास कोई भी आकर अपने मन की बात बता जाता है और दूसरों के पेन को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ दुःख सहे होते हैं, कुछ दर्द बर्दाश्त किए हुए होते हैं और वही पेन उन्हें दूसरों के पेन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अगर आप उस दोस्त में से हैं जिसके पास कोई भी आकर अपना दिल खोल देता है, तो शायद आपके अंदर छुपा हुआ है एक वुंडेड हीलर। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वुंडेड हीलर की। वुंडेड हीलर ये कंसेप्ट कार्ल युंग ने दिया है। उनका ऐसा मानना था कि एक वुंडेड फिजिशियन ही बेटर हील कर सकता है। ही हिमसेल्फ वाज अ फिजिशियन। तो ये कहानी आती है ग्रीक माइथोलॉजी से, शिरोन के बारे में। कुछ डायलेक्ट में इसे चिरॉन भी कहते हैं, शिरोन भी कहते हैं, हम शिरोन कहेंगे। शिरोन एक बहुत ही वाइज़ सिट्रॉन थे। सिट्रॉन मतलब जो आधा घोड़ा और आधा इंसान होता है। ही वॉज़ वेरी टैलेंटेड। वो मेडिसिन के बारे में जानते थे, हीलिंग के बारे में जानते थे, एस्ट्रोनॉमी और म्यूज़िक, और वो ये सिखाया करते थे। वो अपने समय में बहुत पॉपुलर थे, उनका बहुत मान-सम्मान किया जाता था और एक दिन उन्हें गलती से एक ज़हरीला तीर लग गया। वो अमर थे इसलिए वो मरे नहीं, लेकिन जो उनका घाव था वो भर नहीं पाया। अपना घाव होते हुए भी, उस दर्द को अपने अंदर सहते हुए भी वो हीलिंग करने लगे और आने वाले समय में शिरॉन एक हीलिंग का प्रतीक बन गए और उनकी इस कहानी को वुंडेड हीलर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वुंडेड हीलर वो होता है जो अपने पेन अपने अंदर रखते हुए और उस पेन की दिशा बदलता है और एक हीलर में कन्वर्ट होता है। दोज़ इंडिविजुअल्स आर वुंडेड हीलर्स। तो वुंडेड हीलर में इतना अनयूजुअल क्या है? वुंडेड हीलर होना एक वरदान है, क्योंकि आप बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, आप लोगों का पेन समझ सकते हैं, आपके साथ रैपॉर्ट बहुत जल्दी बन जाती है, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती। इस वरदान के साथ आता है एग्ज़ॉशन, लोगों की एक्सपेक्टेशन और थकावट। ये जब हेल्पिंग प्रोफ़ेशन में होते हैं, मान लीजिए आप साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, टीचर हैं, नर्स हैं। इस प्रोफ़ेशन में आप और ज़्यादा थकते हैं क्योंकि आप सबकी बात सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और हमारा दिमाग जितना सुनेगा, उतना सोचेगा, जितना सोचेगा, उतना थकेगा। और अगर आप वुंडेड हीलर हैं और इस प्रोफ़ेशन में हैं, तो आप और ज़्यादा थकेंगे क्योंकि वुंडेड हीलर तो दिल की मानते हैं और धीरे-धीरे ये थकान आपके ऊपर हावी होने लगती है। अगर आप वुंडेड हीलर हैं, हेल्पिंग प्रोफ़ेशन में हैं या अमूमन तौर पे अपने घर में भी, आप अपनी हद से ज़्यादा बढ़ के काम करते हैं। आप अपने एग्ज़ॉशन को भूल जाते हैं और आप अपनी एनर्जी का आखिरी कतरा लगा देते हैं अपने फैमिली के पीछे, अपने बच्चों के पीछे, अपने क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स। आपको ऐसा लगता है कि मैं इनके लिए पता नहीं क्या कर दूँ और आपके दिमाग में ये सोच चलती रहती है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? नतीजा? नतीजा आप थके हुए होते हैं, क्योंकि खाली प्याले से कभी कुछ भरा नहीं जाता। तो अब इस खाली प्याले को भरा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो ये देखना है कि प्याला खाली है क्या? अवेयरनेस लानी है कि इन साइन्स को कैसे ऑब्ज़र्व करें कि आप इमोशनली एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। क्या किसी से थोड़ी भी देर बात करके आपको थकान होने लगती है? अगर आप किसी को मना करते हैं कि यार मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, उसके बाद आप घंटों गिल्ट में बैठे रहते हैं। आप फिज़िकली एग्ज़ॉस्टेड लगते हैं। आपको बाउंड्रीज़ सेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और अगर आप 1 घंटा देर से उठे, तो घंटों अपने आप को कोसते रहते हैं। इफ यू स्टार्ट सीइंग दिस टाइप ऑफ साइन, ये इंडिकेट करता है कि आप धीरे-धीरे इमोशनली एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। अगर आप ये आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस। अब हम लोग देखेंगे कि इसके लिए किया क्या जाए। हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे जो इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहला सवाल सेल्फ अवेयरनेस, कि मैं जिस पेन को, जिस दर्द को, जिस तकलीफ़ को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ, ये मेरी है या उसकी है जिससे मैंने अभी बात की थी? अगर ये आपकी है तो इसको हील कर सकते हैं और अगर किसी और की है तो बाउंड्री सेट कर सकते हैं। दैट इज़ फन। सेकंड इज़ सेटिंग बाउंड्रीज़ विद अदर्स, कि ना कहना सीखिए। अगर आज आप बहुत थके हैं और कोई अपनी सारी बातें बताना चाहता है, तो आप कह सकते हैं कि यार बाकी की बातें कल करेंगे। ये बाउंड्री सेट करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, आप कोई कोल्ड शोल्डर नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि मैं आज इससे ज़्यादा शायद इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाऊँ
और हम इसके बारे में कल बात कर सकते हैं। अगर आप हेल्पिंग प्रोफ़ेशन में हैं, तो सुपरविज़न और थेरेपी बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है, उन्हें अवेल कीजिए। आप सेल्फ केयर, थोड़ा बहुत टहलना, घूमना, हॉबीज़ हॉबीज़ कल्टीवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान है, तो सोने पे सुहागा। दैट हेल्प्स यू टू रिलीज़ एंड ईज़ यू, और वो आपको एनर्जीज़ भर देता है आपके अंदर। और लास्टली ये सोचिए कि मेरा पर्पस क्या है? मैं इसे क्यों कर रहा हूँ? एंड इफ यू फाइंड अ गुड पर्पस, वो आपको एनर्जी देता है अपने ही प्रोफ़ेशन में और अपने इस नेचर को मेंटेन करने में। और अंत में वुंडेड हीलर होना बहुत एक वरदान की तरह है। आप ही आपको संवेदनशील बनाता है, आप एम्पैथेटिक बनते हैं, आप काइंड बनते हैं, आप मोर ह्यूमेन बनते हैं। दैट मेक्स यू अ ह्यूमन बीइंग। बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हील योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू हील समबडी एल्स। इसी तरह दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हील करते रहिए, हील होते रहिए, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।